नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब आनंदित होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक प्रेजेंट का एक और भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहचान इसकी होगी अपनी, क्या होगी पहचान? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ से रहा है, बैठा है, खड़ा है, लेटा है। देखो समय के साथ से कैसे, मैंने कहा दोपहर से, कल से, सुबह से, 2 घंटे से, पिछले 2 साल से, 10 साल से, 2 महीने से। तो समय के साथ क्या आ रहा है? से रहा है, से बैठा है, वह सुबह से बैठा है, वह कल से रो रहा है ना। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसके फॉर्मूलेस। हैज बीन या हैव बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? हैज या हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब जैसा का तैसा। ठीक है, यही कंडीशन हम लोग अपनाएंगे इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव में। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। सेम यही फॉर्मूला रहेगा सिंगल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा? बस इसमें ये जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, बाकी सब जैसा का तैसा हो जाए। अब मित्रों इसमें चर्चा हो रही है किसकी? सिंस या फोर की। किसकी चर्चा हो रही है? सिंस या फोर की। तो सिंस या फोर कैसे लगाते हैं? तो इसका भी एक टर्म कंडीशन है, कैसे लगाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो से रहा है, से बैठा है, से खड़ा है, से लेटा है। इसमें हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, है ना। अब आप लोग इतना तो जानते होंगे हैज बीन कब लगाते हैं, हैव बीन कब लगाते हैं। सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन, बहुवचन है तो हैव बीन। अब सिंस या फोर कब लगाते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ना। मैं सिंस या फोर मैं इसको समझा दूं। ये डबल इंट्रोगेटिव का समझ गए होंगे। डबल इंट्रोगेटिव का वही फॉर्मूला होता है जो सिंगल इंट्रोगेटिव का होता है, बस सेम। बस लास्ट स्टार्ट में क्या लग जाता है? क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, बस सारा जैसा का तैसा होता है। और नेगेटिव आ जाए इसमें तो क्या करना है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। सिंगल डबल इंट्रोगेटिव में यदि नॉट आ जाए तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं आखिर सिंस या फोर कहाँ लगाते हैं। तो सिंस या फोर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल निश्चित और अनिश्चित समय की हम लोग बात करते हैं। तो ये निश्चित समय के लिए जो है सिंस आता है, निश्चित समय के लिए फोर आता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं सिंस और एक तरफ लिख देते हैं फोर। सिंस यानी कि निश्चित टाइम, निश्चित समय, और ये अनिश्चित समय। ठीक है, तो निश्चित अनिश्चित के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे सिंस या फोर कब लगाते हैं। मैंने कहा
सुबह से, दोपहर से, शाम से, है ना, रात से, बीते हुए कल से, कल से, कौन सा कल, बीता हुआ, ठीक है, बचपन से, है ना, जवानी से, बुढ़ापे से, है ना, मैंने बताया। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, तो इस प्रकार से हम लोग। और हाँ, जब किसी वाक्य में या किसी समय से पहले पिछले आ जाए, पिछले 2 महीने से, पिछले 10 साल से, पिछले सप्ताह से, तो उसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। अब बात करें तो सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, है ना, तो दोपहर को क्या बोलते हैं, आफ्टरनून, शाम को क्या बोलते हैं, इवनिंग, नाइट, बीते हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे, बचपन को चाइल्डहुड बोलते हैं, लास्ट इसको, पिछले को लास्ट बोलते हैं। बात करें मिनट, अब बात करते हैं सेकंड से, मिनट से, घंटे से, घंटे से क्या, दिन से, सप्ताह से, महीना से, साल से, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि जैसे मैंने कहा 2 बजे से, तो क्या आ जाएगा, सिंस ही आएगा, है ना, 2 बजे से, तो तारीख जब भी आएगी तो उसमें सिंस आएगा, ठीक है। तो सेकंड को क्या बोलते हैं, सेकंड ही बोलते हैं हम लोग, मिनट को क्या बोलते हैं, मिनट ही बोलते हैं, दिन को क्या बोलते, घंटे को क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं, आवर्स हो जाएगा, डेज हो जाएगा, एक दिन है तो एक डे लिखेंगे, वीक्स, महीना मंथ्स, साल यानी कि ईयर। तो आप लोग समझ गए होंगे सिंस या फॉर का यूज कहाँ करना है। सिंस या फॉर का यूज निश्चित और अनिश्चित टाइम के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है मित्रों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा वह कल से रामायण पढ़ रही है। वह कल से, समय के साथ से दिया, तो वे सेंटेंस जिनके साथ यानी कि समय के साथ से आएगा, तो हमेशा उन वाक्यों में हमें क्या लगाना है, उन वाक्यों में हमें हमेशा सिंस या फॉर का यूज करना है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आएगा। लड़की की बात हो रही तो क्या जाएगा, सी। तो सी हैज बीन, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड में क्या जाएगा, आईएनजी। तो सी हैज बीन रीडिंग, रामायण से पहले क्या जाएगा, द। तो सी हैज बीन रीडिंग द रामायण सिंस yesterday। वह कल से रामायण नहीं पढ़ रही है, तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस yesterday। क्या वह कल से रामायण पढ़ रही है, तो हैज सी बीन रीडिंग द रामायण सिंस yesterday। वह कल से क्यों रामायण पढ़ रही है, तो वाई हैज सी बीन रीडिंग द रामायण सिंस yesterday। मैं ग्वालियर में 10 सालों से रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन ग्वालियर फॉर 10 years, फॉर 10 years। तो आई हैव बीन लिविंग इन ग्वालियर फॉर 10 years। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो कोई सा भी बना सकते हैं आसानी से।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। तो दोस्तों सेंटेंस कोई सा भी हो, यदि आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो निश्चितता ही आप लोग किसी भी सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों कोई सा भी वाक्य हो, तो जिन वाक्यों में क्या है सिंस फोर आ रहे हैं, यानी कि समय के साथ से आ रहा है, तो उन वाक्यों में क्या आना है निश्चित है। फिर मैं हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का प्रयोग और बेहतरीन करवाने वाला हूँ इसके अलावा भी, कि हैज बीन, हैड बीन का और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा वे दोपहर से पत्र लिख रहे हैं, तो दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर, दोपहर से है ना, तो सिंस आफ्टरनून, ठीक है ना। मैंने कहा क्या तुम कल से छत पर खड़े हो, तो हैव यू बीन स्टैंडिंग ऑन द रूफ सिंस एस्टरडे, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई सा भी वाक्य हो, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस है, बस आप लोगों को यदि ये बेसिक चीजें मालूम है तो आप लोग बना सकते हैं। फिर हर सेंटेंस का मैंने कहा स्ट्रक्चर होता है, हर एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग उसके बारे में अलग अलग जानेंगे। ये अभी हम नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, ये आधार है, ये क्या है आधार है इंग्लिश की। यदि ये आते हैं तो आप आसानी से सारे सेंटेंसेस को आसानी से स्ट्रक्चर को बना सकते हैं उनके अनुसार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।